Good morning, student. I have completed all chapters, chapter 1 to 8. Okay, so let's start our revision work. So let's start chapter first. Today I will explain whole chapter. Okay, आज मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या क्या इसमें दिया है। फिर आपको कल इसी चैप्टर का रिवीजन वर्क देना है। ठीक है, कल मीन्स सैटरडे को। जब आज आप वीडियो देख लोगे तो इस टॉपिक्स यानी चैप्टर 1 से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिल इन ब्लैंक्स पूछेंगे, ट्रू फॉल्स पूछेंगे। ठीक है, तो आपको वर्क कंप्लीट करके ये वीडियो देखना है और देखने के बाद आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद आंसर देना है। सबसे पहले आते हैं लीव्स। लीफ क्या है? लीफ फूड फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका कलर ग्रीन होता है क्योंकि इसमें से एक क्लोरोफिल सब्सटेंस मिलता है जिसकी वजह से ये लीव्स ग्रीन होती है और ये अपना फूड स्वयं बनाती है। ये सिर्फ फूड ही बनाती है, खाती नहीं है। खाता कौन है? हम लोग, है ना। तो लीव्स क्या है? लीव्स, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। ठीक है, इसे फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लीव्स। यू हैव सीन द डिफरेंट प्लांट्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। लेट्स सी सम लीव्स आर गिवन हियर। सम पीपल लीव्स, मैंगो लीव्स, लोटस लीफ, पपाया लीफ एंड बनाना लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, इट हैज 3 पार्ट्स: साइड वीन्स, मिड वीन्स एंड लीफ ब्लेड। 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स का वर्क क्या होता है? अब देखो इसमें एक पाइप होती है। 1 पाइप कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। यानी कि कोई एक प्लांट होता है, प्लांट में जो रूट्स जमीन के अंदर धसी होती हैं उसमें एक पाइप होता है जो वाटर और मिनरल्स को ले जाता है। उसे कहते हैं जाइलम। उसे क्या कहते हैं? जाइलम। लेकिन एक दूसरी पाइप होती है जो फूड प्रिपेयर करने के लिए जो दूसरे प्लांट्स में ले जाती है। ठीक है, कैरीज द फूड प्रिपेयर इन द ग्रीन लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरे पार्ट में ले जाती है। इस पाइपलाइन को फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। लीफ ब्लेड क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है। जैसे लीफ ब्लेड होती है, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, इसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसमें से एक छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये ट्रू फॉल्स बताना है। जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ आता है। स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या होते हैं लीव्स के? ए ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। यानी लीव्स का कार्य होता है भोजन बनाना। इसको फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा होता है जिससे वो सांस लेने में भी मदद करती हैं। सम लीव्स आल्सो स्टोर्ड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। कुछ लीव्स क्या करती हैं? फूड को स्टोर कर लेती है अपने लीव्स में। जैसे कि कैबेज, बंद गोभी होती है ना, सारी लीव्स होती हैं उसमें। फूड ही तो है एक तरीके का। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है फूड मेकिंग का? फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। सिंथेटिक मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब फूड क्या किस किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कहते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है यहाँ से। अब देखो ये लीव्स, फूड कैसे बनेगा, यहाँ पे वाटर मिनरल्स हैं जो रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं, उसके बाद ये लीव्स तक पहुँचती हैं, ठीक है। अब वो सनलाइट हमको बाहर से मिलती है, फिर जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको ले लेती है, तो सब प्लांट में पहुंचती है, उसके बदले में वो ऑक्सीजन निकाल देती है, फिर यहाँ पे फूड प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी फूड मेकिंग होती है। फिर फूड स्टोर किस किस में होता है, फूड जो स्टोर होता है वो स्टेम में भी होता है, लीव्स में भी होता है और रूट्स में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड स्टोरेज किन किन चीज़ों में होता है, कुछ प्लांट्स स्टेम में हो जाते हैं, कुछ स्पिनैच में होते हैं, लीव्स में, कुछ रूट्स में। इस तरीके से फूड स्टोर होता है जो प्लांट्स फूड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, सबसे पहले प्लांट में एनर्जी आती है, जो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी सबसे पहले कहाँ पे जाती है, लीव्स में जाती है। लीव्स उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है तो फूड बनाती है। जब फूड बनाती है तो उसको एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स खाते हैं। जब वो खाते हैं तो उनको उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, उनको उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम मर जाते हैं या जानवर मर जाते हैं या प्लांट मर जाते हैं तो उनकी एनर्जी, जैसे हमको किसी जानवर ने खा लिया तो ये एनर्जी किसी जानवर में ट्रांसफ़र हो गई, अब जानवर को किसी दूसरे जानवर ने खा लिया, तो इस तरीके से वो एनर्जी एक जानवर से दूसरे जानवर में फ्लो होती रहती है। और फिर एट लास्ट जब आदमी मिट्टी में गल जाता है या पेड़ पौधे मिट्टी में दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो इस तरीके से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर वो एनर्जी मिट्टी में फिर से पहुंच जाती है और फिर मिट्टी से वो प्लांट्स में जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये इसका एनर्जी का फ्लोइंग चलता रहता है, ठीक है। अब जानवर एक दूसरे पे डिपेंड हैं, है ना, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड हैं और प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड हैं, ह्यूमन बींग्स प्लांट पे डिपेंड है और प्लांट ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि प्लांट जब ऑक्सीजन निकालते हैं तो उसका बदले में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो प्लांट ले लेते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में हमारे प्लांट्स एक दूसरे पे और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं या निर्भर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ जानवर जो हैं प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाने के बाद उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाद में वही जंगल में छूट जाता है या निकाल देते हैं, फिर प्लांट क्या करते हैं उससे एनर्जी ले लेते हैं। इस तरीके से वो धीरे धीरे करके चलता रहता है। नेचर का बैलेंस भी है ना। कुछ जानवर हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। कुछ जानवर सिर्फ फ्लैश खाते हैं, उनको कॉर्निवोरस एनिमल बोलते हैं, ये अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया है ना। और कुछ जानवर हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपने आप को बचाते भी हैं और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि ये एलिफेंट सिर्फ प्लांट पे डिपेंड है और ये जो टाइगर या लायन है सिर्फ डियर पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब ये इसका फूड है तो इसका फूड ये है, ठीक है। जब ये इसको खाएगा ये इसको खाएगा तो इसको भी तो कोई खाने वाला होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे नेचर में बैलेंस भी बना रहता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वीडियो में देख लो, इस वीडियो से रिलेटेड ही अभी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।